क्या आपको भी वेट कम करना है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि घर पर रह के वेट लूज़ कैसे किया जाए? वेट लूज़ करने के लिए तो डंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, रेजिस्टेंट बैंड की ज़रूरत पड़ती है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मिथ दूर कर लीजिए, घर पे रह के भी वेट लूज़ किया जा सकता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस लाइफस्टाइल विद पूजा। और आज हम लोग ऐसे ही एक वर्कआउट की बात करेंगे जिसमें ऐसे ही एक नहीं, ऐसे ही कई वर्कआउट्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग घर पे रह के ही अपना वेट लूज आसानी से कर सकते हैं। फुल बॉडी वर्कआउट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप कर लें। वार्म अप करने के लिए देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। वार्म अप का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप नॉर्मल ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ। आप कोई भी सॉन्ग लगा के, अपनी फेवरेट सॉन्ग लगा के उस पर डांस कर सकते हैं, तो उससे भी आपका वार्म अप बहुत ही अच्छा हो सकता है। कोई एक सॉन्ग अच्छी ड्यूरेशन का प्ले कीजिए और उस पर ढंग से डांस कीजिए, आपका वार्म अप हो जाएगा। लेकिन फिर भी तब तक देखते हैं वार्म अप क्या कर सकते हैं। पहला, तो पहले फिर नेक को रोटेट कर लीजिए ऐसे 1 2, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 1 2, और दोनों 10 टाइम्स कीजिए ऐसे 1 2 3 4 5। सेम ऐसे ही आपको उल्टा करना है एंटी क्लॉकवाइज। ओके 1 2 3। जब आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो आप याद रखिए कि आप पूरा फुल स्ट्रेच फील कर पा रहे हो। और जैसा कि अगर आप फैटी पर्सन हैं तो आप जिस जगह से भी अपने हाथ पैर को मूव करेंगे आपको पेन डेफिनेटली होगा, तो आप उस पेन को फील कीजिए। बट हाँ, अपने जॉइंट्स में पेन मत होने दीजिएगा, इतने आराम से एक्सरसाइज कीजिए। दूसरी, आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को रोटेट कर सकते हैं 1 2 3 4, देन जस्ट एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये भी आप 10 टाइम्स कीजिए। 10 टाइम्स ऐसे इस हाथ से और 10 टाइम्स इस हाथ से 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट 1 2 3 4 5। और आपको ये भी कर सकते हैं जो कि आप ज़्यादातर योगास में देखते होंगे कि हाँ, आप ऐसे करके हाँ हैंड्स को रोटेट करते हैं। आपको बेसिकली ये शोल्डर रोटेट के लिए एक्सरसाइज होती है। तो आप वार्म अप आपका हैंड्स का कंप्लीट हुआ, देन आप जस्ट 1 ओके 2 ऐसे ये भी आप 20 टाइम्स यानी कि 10 टाइम्स इस साइड से और 10 टाइम्स इस साइड से कंप्लीट कीजिए और अपने ऊपर अपर बॉडी का वार्म अप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, और आपको अगर नेक्स्ट टाइम वीडियो चाहिए हो डांस वार्म अप कैसे करते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं एक उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। दूसरी एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग लेग्स के लिए। मतलब एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका वार्म अप रूटीन ही है। तो आपको स्क्वाट करना है 1 2, ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। बट हाँ, अगर आप ओबीज हैं, आप नॉर्मल नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपके नीज में पेन ना हो। तो आप किसी बेंच को ले सकते हैं, जैसे अभी मैं लेके बताती हूँ। जैसे कि आपके पास घर पे कोई भी बेंच हो, स्टूल हो, चेयर हो, उस पर आपको स्क्वाट लगानी। कैसे लगाने देखिए 1। और अपने इंडिया में वैसे भी ज़्यादातर लेडीज नी पेन से सफर कर रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर वेट। तो उन्हें एक्सरसाइज शुरू करने में उन्हें ऐसा लगता है, प्रॉब्लम होती है कि हाँ वो एक्सरसाइज शुरू ही नहीं कर पाती। अगर उन्हें स्क्वाट्स बोले गए नॉर्मल करने के लिए तो वो कर ही नहीं पाती, इसलिए वो क्विट कर देती हैं। तो प्लीज़ आपको एक एक्सक्यूज़ ना बनाएं। आपके पास ऐसा एक कोई भी बेंच घर पे होगी, नॉर्मल बेंच, तो आप उसे लेके भी अपना वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये भी आपको कम से कम 10 टाइम्स करना है। और ये आपके स्क्वाट्स का यानी कि लेग्स का वर्कआउट शुरू हो गया है। और इसी में आप वार्म अप में 1 2 3 4 एंड जस्ट 5। ओके, ऐसे ही आप नेक्स्ट लेग से करेंगे। ऐसे ही सेकंड वार्म अप में आप 1 2। आप अगर नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, आप किसी चीज़ को पकड़ लीजिए, बेंच को, टेबल को, चेयर को, वॉल को, किसी को भी पकड़ के आप ऐसी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। और सारी एक्सरसाइज को 10 टाइम्स रिपीट कीजिए, आपका वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज शुरू होगी। और हाँ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इसी में थोड़ा थकना शुरू हो जाएंगे, और आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ेंगे वैसे वैसे आप और बर्निंग कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं और बर्निंग सेंसेशन को अपनी बॉडी में फील कर सकते हैं। देखिए आप लोग, मैंने वार्म अप बताते बताते ही अपनी 100 कैलोरीज ऑलमोस्ट बर्न कर ली हैं, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भी 100 कैलोरीज वार्म अप में बर्न कर लेंगे। जैसे कि आप अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जब आप एक ओबीज होते हैं आप, या फिर आप ऐसे अनफिट होते हैं, तो आप जब कैलोरीज स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बर्न नहीं कर पाते हैं, हो सकता है आप पूरे 1 घंटे में 200 ही कैलोरीज बर्न कर पाएँ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी प्रोसेस आगे होती जाएगी, जर्नी कंटिन्यू होगी, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो हाँ, आप भी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न कर पाएंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी सारी वर्कआउट्स। पहली वर्कआउट्स होने वाली हमारी हैंड्स की वर्कआउट, जिसमें आप अपने हैंड्स को सबसे पहले आगे रेज करेंगे। जैसे कि जो लोग डंबल्स को उठा के ऐसे हैंड रेज करते हैं, वैसे ही आप विदाउट डंबल्स या विदाउट रेजिस्टेंट बैंड इसको करेंगे। ऐसे 1 ब्रीद आउट, ब्रीद इन 2 ब्रीद आउट, ब्रीद इन 3 4 5 6 7 8 9 10।
इसको करते टाइम आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखनी है, वो है कि आप इसको फील करें। जब आप अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं, बहुत स्लो और बहुत ही स्लो नीचे लेके आएँ, तो आपको एक फील होगा कुछ देर बाद यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन। और ये आपको कितने करने हैं, तो आप स्टार्ट कीजिए 15 से स्टार्ट कीजिए, 15 करना स्टार्ट कीजिए और इसके लगभग 3 राउंड्स या 3 सेट कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट सेट तीनों सेट कंप्लीट करने के बाद आप एक ग्लास या अपने पास एक बॉटल पानी का रख लीजिए और 1 घूंट पानी या 2 घूंट, इससे ज़्यादा नहीं, पानी को पीजिए और फिर अपनी नेक्स्ट शुरू कीजिए। बट हाँ, बहुत ज़्यादा रेस्ट आपको नहीं लेना है। दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथों को आपको साइड में रखना है और 1 ब्रीद आउट करना है, 2 ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 3 ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसे इसके भी आपको 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा बहुत ही स्लो करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको अपने हाथों को ऊपर रखना है और 1 2 ब्रीद आउट, 3 ब्रीद आउट, 4 5 6 7 8 9 10। और ये आपका कंप्लीट होता है शोल्डर्स का वर्कआउट। इसके आगे देखते हैं हम लोग और हमारे कौन से वर्कआउट हो सकते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट दे सकते हैं। ओबीज होते हैं या फैटी होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साइड टायर्स की। जैसे कि वो हर ड्रेस में देखने में बहुत गंदा लगता है, चाहे आप मैन हो या वीमेन हो, दोनों में देखने में वो गंदा ही लगता है। तो उसके लिए आप एक एक्सरसाइज ये भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कि आने वाली है। साइड में आपको अपने हाथ को ऊपर सर से निकालना है 1, और जितना ज़्यादा यहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेच कीजिए। 1, देन गो कम बैक, 2, फिर से वापस, ऐसे ही सेम आपको दूसरी साइड से करना है 1 2, ठीक है। और कंटिन्यू, एक साइड से 15, दूसरी साइड से 15, और इसके भी आपको कम से कम 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। दूसरा देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर हाथ लेके जाने हैं अपनी हल्का सा आपको अपर बैक को और मिडिल बैक को बेंड करना है। अपनी लोअर एरिया को आपको आगे नहीं करना, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं करना, नॉर्मल आपको खड़े रहना है। हाथ को पीछे ऊपर लिया, 1, फिर से ऊपर, 2, ठीक है। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई। इसको भी आपको कम से कम 15 के 3 सेट्स कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे एब्स के लिए, दैट मीन्स इस मोटे पेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज कौन सी हो सकती हैं। पहली एक्सरसाइज, इसके लिए आपको 1, फिर से वापस, 2, फिर से वापस, 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। और ये आपको 15 इस साइड इस पैर से भी करने हैं, 15 इस पैर से भी करने हैं। बट करते टाइम याद क्या रखना है, जब आप ऊपर आओगे 1, तो आप जितना ज़्यादा अपने पेट को हिट कर सको और जितना इस एल्बो से टच करा सको। एल्बो टच कराने मतलब ये नहीं आप ऐसे करो कि आप एल्बो को नीचे लेके आ जाए, नो। इसको आप अपने यहाँ सर पे पीछे रखें, ठीक, तो क्या नॉर्मल खड़े हो, इस पैर को ऊपर उठाएं, टच करें, 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही आप अपने 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स कंप्लीट कीजिए और पानी पीजिए। फिर से नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं, ज़्यादा सिर्फ 30 सेकंड का रेस्ट लीजिए और अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। हमारी अपर बॉडी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। अब हम हमारी बात करते हैं लेग्स की। और अभी यहाँ अपर बॉडी में चेस्ट बचा है, चेस्ट के लिए एक्सरसाइज अभी बाद में बताते हैं। अब तो देखिए लेग्स की एक्सरसाइज। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि किसी भी वॉल से पकड़ के खड़े हो जाओ नॉर्मल, अपने पैर को पीछे तरफ लेके जाना है, जितना ज़्यादा आप ले जा सको। एक नॉर्मल डिस्टेंस रखो पैरों के बीच में, शोल्डर इतना डिस्टेंस हो। फिर शुरू करना है 1 2, आप चाहो तो इसको अल्टरनेट भी कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, और चाहो तो सिंगल लेग से भी कंटिन्यू परफॉर्म कर सकते हो। और इसके भी आप एक लेग से 15, दूसरी लेग से 15, अगर इसको अल्टरनेट आप कर रहे हो तो टोटल एक सेट में आपका 30 रेपिटेशंस आपको कंप्लीट करने होंगे और ऐसे स्वेट लाना होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं लेग एक्सरसाइज। आप जिस वॉल पे खड़े हो उसी वॉल को साइड से आप हाथ रख के पकड़ लो और इसको साइड में पैर को लेके जाना है। 1, जितना ज़्यादा आप ले जा पाओ उतना ज़्यादा जाओ, 2 3 4 5 6, just look at the sweat, 7 8 9 and last one 10।
हाँ, आपको एक और याद रखनी चीज़ कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्लीज़ एसी मत चलाइएगा या कोई बहुत ज़्यादा फैन चला के मत एक्सरसाइज कीजिएगा। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा और फिर स्वेट भी आने दीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। ऐसे ही आपने इस लेग से कंप्लीट किया, वैसे ही आप दूसरी लेग से भी सेम रेपिटेशन यानी कि 15 रेपिटेशंस के 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे और अपनी लेग्स में बर्निंग सेंसेशन फील करेंगे। हाँ, अब बात आती है मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर द लेग्स विच इज स्क्वाट्स। देखते हैं स्क्वाट्स परफॉर्म करने का तरीका। अगर आप नॉर्मल स्क्वाट्स कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल स्क्वाट्स करो। अगर आप नॉर्मल स्क्वाट्स नहीं कर सकते हो तो आपको एक बेंच का सहारा या कुर्सी का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल स्क्वाट्स देखने कैसे किए जाते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मल अपने पैरों को खोल कर खड़े हो जाना है, नॉर्मल शोल्डर लेंथ के अकॉर्डिंग। हाथों को ऐसे ऐसे कैसे भी मर्जी हो वैसे आपको हाथों को रखना है अपने, और एक नॉर्मल पूरे एक चेयर की पोजीशन में जाना है। ऐसे गए। इसमें बैक को अपना पूरा स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल आगे के लिए नहीं झुकाना है, पीछे के लिए नहीं झुकाना है। कैसे, जैसे कि कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं तो नहीं, या फिर पीछे की तरफ ज़्यादा ऐसे बैठ जाते हैं, नो। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल बैक को रखनी है और जाना है नीचे धीरे धीरे स्लोली। इसके लिए आपको ऐसे नीचे जाना है 1, एक चेयर पोजीशन बनानी है, फिर से 2 और 3। अब ये करते टाइम आपको ये याद रखना है कि आपकी नीज पे प्रेशर ना आए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो। आप जाओ नॉर्मल एक बेंच, एक चेयर, एक स्टूल, एक सीढ़ी, घर पे सीढ़ियाँ तो बनी होती हैं, उस पर बैठो। जैसे कि थोड़ा सा दूर होगे अपनी बेंच से, लगभग आप थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। जैसे कि अपने फीट से नाप लीजिए, आप नॉर्मल पैर चिपक के खड़े हो, ठीक है। फिर एक पैर आगे बढ़ा लो सीखे बस, और फिर आपको बैठना है 1, फिर से खड़े हुए 2, फिर से खड़े हुए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा बैठ जाना है और फिर बैठे रहना है फिर खड़े होना। आपको कैसे एकदम एक्टिव फॉर्म में रहना है और फिर बैठना है और फिर उठना है। जैसे कि जैसे ही टच हुआ खड़े, टच हुआ तुरंत खड़े हुए, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके लिए भी अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, बैक में पेन नहीं आने देना है, जो कि हो जाता है लोगों का अक्सर लेग्स की एक्सरसाइज करते हुए। तो हमारी लेग्स की वर्कआउट कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं चेस्ट की वर्कआउट की। चेस्ट की वर्कआउट कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, सिर्फ एक बॉल की। और इस बॉल पे गुरुमान सर का पोस्टर लगा हुआ है। जो देखते हैं आगे चेस्ट की वर्कआउट के लिए क्या करना चाहिए। आप नॉर्मल बॉल से थोड़ा सा दूरी बना के खड़े हो जाओ और लगभग काफ़ी, जैसे कि आपने हैंड से देख लो कि बहुत ज़्यादा टच ना हो रहे हैं और इतनी आपकी गैपिंग हो बॉल में, ठीक है। दोनों हैंड्स को आपको अपनी चेस्ट के सामने से लेके जाना है, ठीक है, और चेस्ट को वॉल से टच कराना है। जस्ट गो 1। अब हाँ, इसको करते टाइम याद क्या रखना है, आपको दोनों हाथों को ऐसे नहीं रखना है, दोनों हाथों को आपको नॉर्मल रखना है और ये ऐसे जाना चाहिए, यानी कि पीछे के साइड जाना चाहिए, ना कि ऐसे जाना चाहिए, ओके। साइड में नहीं, पीछे के साइड के लिए ऐसे जाना चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको आप अपनी आर्म पिट से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जोड़ लिया आपने, गए आगे 1 2 3 4 5 6। और बस ऐसे ही आप चेस्ट की वर्कआउट कंप्लीट। आप नी पुशअप्स कर सकते हो, आप नॉर्मल पुशअप कर सकते हो, मगर जैसा कि हमें पता है कि ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो कि बिगिनर्स के लिए हो सकती है। हो ज़्यादातर अगर से चाहे तो कोई इंटरमीडिएट या एडवांस पर्सन भी कर सकता है, बट इट इज़ स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो मैं जानती हूँ कि आपसे नॉर्मल पुशअप नहीं होगी, तो उसके लिए आप नी पुशअप भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए सिर्फ एक मैट मीन्स आपके घर में दरी हो, कोई भी बेडशीट हो, आप डबल या ट्रिपल करके इसको बिछाइए। इसके वजह से आपके नीज पे जैसे नहीं छिल जाते हैं, वो ना छिले और आप नॉर्मल बैठ सकें और आपके पास कोई एक्सक्यूज ना हो देने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप नॉर्मल पहले तो एक पोजीशन में आ जाओ, ठीक है, जैसे फुल पुशअप की पोजीशन होती है। आपने लगाया नीज अपनी जगह पे। नीज लगाने के बाद दोनों हाथों के बीच में आप चाहो तो नीज ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। फिर क्या करना है, आपको नीचे जाना है, फुल नीचे गए आप, थोड़ी देर पूरे लेट गए आप, ठीक। फिर से आपने उठी 1, फिर गए 2। अब अगर आप नॉर्मल ऐसे कर सकते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप क्या करो, आप नीचे जाओ, पूरा लेट जाओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से खड़े हो जाओ 1, फिर से गए 2। और यही सेम काम आप फुल पुशअप्स में भी कर सकते हो। जैसे कि पूरे नीचे नहीं जा सकते हो तो
गए नीचे तक, लेट गए, फिर से खड़े हुए, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेस्ट की वर्कआउट भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमारी पूरी वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद आता है एक मेन पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइजेस। पहला हो गया वार्म अप, दूसरी हो गई आपकी एक्सरसाइज यानी कि वर्कआउट मोड, और लास्ट वन इज कार्डियो। कार्डियो में आप फिर से एक काम कर सकते हो कि आप गाना चलाओ, आपके फेवरेट सॉन्ग पे डांस कर लो कम से कम 5 मिनट के लिए। नहीं हो सकता है वो, कोई बात नहीं, तो आप नॉर्मल एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने के लिए आप जंपिंग जैक्स, हाई नीज, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तेज़ नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आप इसको परफॉर्म कीजिए। ये सारी वीडियोस मेरे पास मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाके कार्डियो की एक्सरसाइज देख सकते हैं। और अगर आपको कार्डियो डांस वाला चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर इट एज मच एज यू कैन। एक्सरसाइज में लगभग मुझे आधा घंटे का टाइम लगा है और आधे घंटे में मैंने 202 कैलोरीज बर्न की हैं। और आधे घंटे में आप कम से कम 202 नहीं तो आप कम से कम 150 और 152 ये तो आसानी से बर्न कर सकते हैं। तो आप सोचिए आप 1 घंटे में करेंगे तो आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं और कितना ज़्यादा आपको फैट को बर्न कर सकते हैं। फैट बगैर बर्न सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, आपको डाइट क्लीन ज़रूर रखनी होगी। और हाँ, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछने हो, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एक्सरसाइज, डाइट, डांस, तो मैं वहाँ पे बताऊँगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ चेक इट एंड जस्ट गो देयर, DM मी फॉर योर क्वेरीज। और हाँ, कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए है। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं कोशिश करूँगी मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँ।